So kids, let's do this question. In the figure 11.34, ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to AD. So AB is equal to AD mark है and BC is equal to DC. BC is equal to DC. तो ये क्या है? काइट का स्ट्रक्चर है ये. डायगनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ये डायगनल्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इनके बारे में कुछ भी नहीं पता हमको, वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली या दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ये सब चीज़ें हमको कुछ भी नहीं पता है. तो जस्ट द थिंग इज गिवन, डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. AC और BD क्या है? डायगनल है जो कि O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. ABC ये है ट्राइंगल AB और C. मतलब ये ट्राइंगल का शेप कैसा बन रहा है? ये ऐसा शेप बन रहा है. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AD एंड C, जिसमें AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू DC दिया हुआ है. ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन शो करने के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC. ये क्या है? ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं. ये कहाँ से हम लिखते हैं इक्वल? तो वो हमको बताना पड़ता है कि बुक में दिया हुआ है या आपने कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको लिखा है, तो हमने लिख दिया कि ये गिवन है. इसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो AC दोनों में क्या हो रहा है? AC पार्ट आ रहा है दोनों ट्राइंगल में. ये पतले पतले जो हमने ट्राइंगल मार्क किए हैं, ये दोनों में ही AC पार्ट कॉमन आ रहा है. तो AC इज इक्वल टू AC लिखेंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे? कॉमन लिखेंगे. ठीक है, सो वी हैव यूज्ड ऑल द साइड्स. ये भी साइड थी, फिर ये दोनों भी साइड्स थी और ये थर्ड वाली भी साइड है. तो बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ठीक है, नाउ सेकेंड वन, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD. तो या तो बेटा आप ये करेंगे कि इसको दोबारा से फिगर बनाएंगे और हाईलाइट करेंगे जो ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है, नहीं तो आप कलर पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो. AOB कॉन्ग्रुएंट टू AOD. AOB इसको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट टू AOD. ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स कैसे बन रहे हैं? ये ऐसे बन रहे हैं, AOB और AO और ये बन गया D. इनको हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंट मतलब कि जुड़वा है. इनके फर्स्ट ट्राइंगल के सारे साइड्स और एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के सारे साइड्स और एंगल्स के बराबर हैं. तो AB इज इक्वल टू AD हमने लिखा. ठीक है, फर्स्ट चीज़ AB इज इक्वल टू AD क्यों लिखा हमने? ये क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, ये AB इज इक्वल टू AD क्वेश्चन में गिवन था तो हमने वो लिख लिया. इसके बाद AO और AO दोनों में आ रहा है तो हमने इसके लिए क्या लिख दिया? कॉमन लिख दिया, क्योंकि ये दोनों में क्या था? कॉमन था. अब हमको तीसरी चीज़ चाहिए. हम तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या यूज़ करें कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएं? कॉन्ग्रुएंट हो जाएं. हमारे पास OB और OD का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास एंगल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, बट वन थिंग वी कैन डू कि हमने जब ये ट्राइंगल्स को, ये वाले जो ट्राइंगल्स थे बड़े बड़े वाले, इनको जब हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया था तो इनके ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC बाय CPCT, क्योंकि ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC और ये क्या लिखेंगे? बाय CPCT और फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो CPCT से हम उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी क्या दिखा सकते हैं? इक्वल. तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? ये हमने लिया साइड, एक और साइड और बीच वाला एंगल, तो ये हो गई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने ट्राइंगल को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया. ठीक है, अब पहुँचे थर्ड पार्ट पे. AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD. AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD. हमें दिखाना है कि ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं. ठीक है, तो अब हमने अभी दिखा लिया कि ये छोटे छोटे ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं. तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट इनके इक्वल होंगे. तो AOB को हमने क्या बता दिया है कि ये ट्राइंगल पूरा का पूरा इक्वल है AOD के. तो AB इज इक्वल टू AD, ये तो क्वेश्चन में दिया था. अब हम कर सकते हैं OB इज इक्वल टू OD, क्योंकि ये भी क्या है? ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का एक पार्ट है, छोटा पार्ट है, और OD क्या है? दूसरे ट्राइंगल का छोटा पार्ट है. ये दोनों बराबर होंगे. ठीक है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हो चुके हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और ये जुड़े हुए एंगल भी हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियर
पेयर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों एंगल बराबर बराबर हैं, एक्स और एक्स हो गए, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिया लीनियर पेयर से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। मतलब ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल, ए सी बाइसेक्ट्स बी डी। ए सी और बी डी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जब हमने ट्राइंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट बताया था ए ओ डी से, ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट बताया हमने ए ओ डी से, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट मैंने अभी भी बताया कि ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल बाय सीपीसीटी। तो जब हम बोल रहे हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ डी लिख रहे हैं, मतलब ए सी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। ए सी कहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, ओ पर, और जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर ए सी इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक्चुअली में, क्योंकि हमने ओ बी इज इक्वल टू ओ डी अभी अभी क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया है।